आप देख रहे हैं जी न्यूज हंट, व्यापार नहीं सिर्फ समाचार। 18 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक अमेरिका में बयान दिया था भगवान राम काल्पनिक हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब उन्हें 18 तारीख को हर हाल में हाजिर होने के लिए माननीय कोर्ट ने कहा है। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में नो कमेंट। न्याय की अदालती कार्रवाई में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायालय अपने हिसाब से गुण और दोष के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, साक्ष्य तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेगा। लेकिन जो उनका बयान था कि भगवान राम को उन्होंने अमेरिका में काल्पनिक बताया था, वही नहीं बताया। हमारा चाहे लंका और भारत के बीच में जो पुल था, जो कांग्रेस सत्ता में थी, उस समय भी उन्होंने उसको काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में शपथ पर दाखिल करके बताया था। ऐसे लोग जिनकी निष्ठा, जिनकी कार्यशैली हमेशा तुष्टिकरण की रही है, और वही एक कारण है जिन कारणों से भारत की जनता ने उनको सत्ता से भी बेदखल किया। और आज वो तमाम कोशिशों के बावजूद, चाहे भारत सरकार के चुनाव लोकसभा के द्वारा हो या अन्य प्रदेशों के चुनाव हो, आपको दिखाई पड़ रहा है उनका हादसा क्या हो रहा है। राम गोपाल जी का एक बयान आया है कि रावण के 10 सिर से लेकिन भाजपा के 50 हैं। हर विधानसभा में 20 से 30 हजार वोट बढ़वाए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उनका देखिए, उन्हें वेदना और कष्ट ये है कि जिन घुसपैठियों के बल पर, जिन बेईमानी के बल पर, जिन डंपिंग के दम पर वो अपने चुनाव जीता करते थे, आज एक स्वच्छ साफ सुथरी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। बिहार में आपने देखा, साफ सुथरी मतदाता सूची के बाद क्या परिणाम हुए? सफाई इनकी हो गई। परेशान है कि बंगाल में यही होने वाला है। परेशान है कि ऐसे राज्य जहाँ इनकी सरकारें इन्हीं की दम पर, फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही हैं, आज साफ सुथरी स्पष्ट एक स्वच्छ मतदाता सूची, जिसमें वास्तविक वोटर कोई मतदान से, मतदाता सूची में शामिल होने से बचे नहीं, हर व्यक्ति उसमें शामिल हो। अवैध मतदाता कोई किसी भी दशा में तो शामिल न हो सके, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। इसी की तो पीड़ा है, इसी का पेट में दर्द है। इसी के लिए तो वोट चोरी का आरोप लगा के ये प्रदर्शन पूरे देश में करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत न सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और न भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर सके। पूरे देश की जनता देख रही है। ममता जी कह रही है हम होने नहीं देंगे ऐसा। उनकी सरकार, ये तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार ही नहीं हुई कि घुसपैठी और रोहिणियों के दम पर चलाइए। उनका कहना है वोटों को काटकर लोगों में आतंक पैदा करने की साजिश है। वैध मतदाता कटेगा नहीं, अवैध मतदाता कोई मतदाता सूची में बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं जिनके वोट नहीं बनेंगे उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताया जाएगा। उसमें एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित मापदंड है, जिसके आधार पर वोट का कटने का, जुड़ने का प्रक्रिया है, जिसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। सारे देश के रहने वाले जो वैध नागरिक हैं, जो पात्रता की सूची में आते हैं, पात्रता के अंतर्गत आते हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा जिसका नाम न जुड़े। और ऐसा कोई अवैध मतदाता उसमें जुड़ने का काम नहीं कर सकेगा जो अपात्र है। चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है, कहा है कि वंदे भारत अभियान बीजेपी का ढोंग है, चुनाव आयोग कमजोर है और जिसके चलते अब चुनाव आयोग मजबूती के साथ SIR कराने का काम कर रहा है, साफ सुथरी पुनरीक्षण मतदाता सूची बनवाने के लिए प्रयासरत है। तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके हमेशा ये लगातार कई महीनों से भारत निर्वाचन आयोग को परेशान किए हुए हैं। लेकिन इनकी सारी बातों का अगर एविडेंस आयोग मांगता है तो उससे बच के भागने का काम लगातार कर रहे हैं। इसलिए पूरी देश की जनता देख रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है बेसिर पैर की बातें करने के अलावा। सर, जनपद में डॉक्टरों की कमी है, ब्राह्मणों लोहिया में कई ऐसी मशीनें हैं, जांच मशीनें, उनकी कमी होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। अगले हफ्ते 26 तारीख को अल्ट्रासाउंड, जैसे अल्ट्रासाउंड की आप बात कर रहे हैं, जांच मशीनों में सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, उसका 26 तारीख को विधिवत उद्घाटन होने का काम हो जाएगा। रोग की मशीनें हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है गुप्ता जी का आप सबसे पहले इन्हीं से उद्घाटन करिएगा। पहला आपका ही कराना है।